हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओज अपडेट्स एंड ग्रे मार्केट के बारे में। आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, इस बार शुरुआत हम ओसवाल पंप से नहीं, लेकिन इस आईपीओ से करेंगे जिसको लेकर कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अभी बातें चल रही है। एक एसएमई आईपीओ है और नाम दोस्तों अगर सही तरीके से पढ़ा जाए तो सांची रोम, अब इस तरीके का दोस्तों कंपनी का नाम है। यह आईपीओ दोस्तों 9 जून से 11 जून के बीच में हमको ओपन होता हुआ दिखा था। और आज इस आईपीओ का 11 जून तो है, मतलब आखिरी दिन है। 10 रुपये की फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। 102 रुपये प्रति शेयर का याद रखिएगा इशू प्राइस है। 1200 शेयर का लॉट साइज है, यानी एक बात ध्यान रखिएगा, ये ओल्ड रूल एसएमई जो है वो आपको इस आईपीओ के अंदर यूज़ होता हुआ दिख रहा है, ना कि नया रूल। राइट, नए रूल में याद रखिएगा मिनिमम अब 2 लॉट हो चुके हैं, लेकिन कंपनी ने ओल्ड रूल को चुना है, तो ओल्ड रूल वाला जो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया गया। 61.82 करोड़ का आईपीओ का साइज़ है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। सिर्फ आपको एनएसए पे लिस्ट होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एक एसएमई आईपीओ है तो सिर्फ एक ही एक्सचेंज पे याद रखिएगा लिस्ट हो सकता है, तो ये आपको एनएसए पे लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। जो अभी दोस्तों पैसा निकल कर आ रहा है इस आईपीओ के अंदर, अगर देखा जाए तो क्यूआईबी कैटेगरी ने करीबन 73 टाइम्स के आसपास इस आईपीओ को भर दिया है, यानी क्यूआईबी कैटेगरी ने करीबन 860 करोड़ रुपए इस आईपीओ में लगा दिया। आप देख सकते हैं 11 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, बट 8 करोड़ 43 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो ओवरऑल क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से आता हुआ देखने को मिला है, विच ट्रांसलेट्स टू 860 करोड़। राइट, तो 860 करोड़ रुपए हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं सिर्फ क्यूआईबी कैटेगरी में। इसके अलावा जो एचएनआई कैटेगरी है वो और आगे है, 389 टाइम्स के आसपास एचएनआई ने इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर दिया है। 8,60,000 शेयर ऑफर किए गए थे, बट करीबन 33 करोड़, जी हाँ 33 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है, विच इज़ क्लोज टू 3,422 करोड़। राइट, इतना पैसा जो है वो हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है इस आईपीओ के अंदर। इसके अलावा जो रिटेल पोर्शन है वो 121-122 गुना तक बढ़ता हुआ नजर आ चुका है, यानी रिटेल के अंदर भी शानदार सब्सक्रिप्शन है। 20 लाख शेयर के सामने करीबन 24 करोड़ शेयर के लिए एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है, जो करीबन 2,500 करोड़ होता है। तो रिटेल ने इस आईपीओ में 2,500 करोड़ रुपए जो है वो अभी तक अप्लाई कर दिए हैं। एंड टोटल मिलाकर दोस्तों कंपनी को 165 गुना अभी तक सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिख रहा है, 6,780 करोड़ रुपए, यानी 60 करोड़ वाले आईपीओ को 6,780 करोड़ रुपए जो है वो मिलते हुए दिख रहे हैं। इस तरीके का दमदार सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिख रहा है। देखिए, कल भी आपको ने बताया था कि सांची रोम आईपीओ के अंदर मैं खुद भी अप्लाई कर रहा हूँ। कंपनी मुझे अच्छी लगी और कंपनी मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अगर व्यू रखा जाए तो बहुत बुरी नहीं है। बट अगेन, मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको अप्लाई करना है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, और एसएमई है तो एक्स्ट्रा कॉशन याद रखिएगा आपको करना है। उसके पीछे का रीज़न है क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, बिकॉज देखिए एसएमई के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपकी रिस्क कैपेसिटी उतनी नहीं है तो इट्स बेटर कि आप अवॉइड करें। और अगर आपने कंपनी को नहीं पढ़ा है तब भी आप कंपनी को अवॉइड करें। बिना पढ़े बिना समझे कंपनी में पैसा नहीं लगाना है, ये क्लियर रखिए। अब चलिए दोस्तों कुछ आईपीओ अपडेट्स पे बात कर लेते हैं। तो इसमें नाम आता है दोस्तों ओरकला इंडिया का। जी हाँ, ओरकला इंडिया जो ओनर है एमटीआर और ईस्टर्न ब्रांड्स के, उनके द्वारा पेपर्स फाइल किए गए विद सेबी टू फॉर एन आईपीओ ऑफ क्लोज टू 2.28 करोड़ शेयर्स फॉर सेल बाय इट्स प्रमोटर्स एंड शेयर होल्डर्स। आईपीओ जो है एक इंटायर ओएफएस है, यानी कोई भी फ्रेश इशू आपको आता हुआ नहीं दिखेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, जो इंडिया का पैकेज फूड मार्केट है उसको बताया जाता है कि करीबन 10.18 लाख करोड़। राइट, इतना इसका अगर आप देखेंगे अभी मार्केट है इंडिया के अंदर पैकेज फूड का, ये माना गया FY24 में। तो दोस्तों इसी में आप कह सकते हैं ओरकला इंडिया जो ओन करती है स्पाइसेस और कंडाइमेंट्स ब्रांड्स जो एमटीआर और ईस्टर्न है। एमटीआर अगर आपने नाम सुना होगा, तो ये पेपर जो है वो फाइल किया गया कंपनी के द्वारा प्योर ओएफएस, यानी कोई भी आपको फ्रेश इशू आता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। ओएफएस जो है उसमें प्रमोटर ओरकला एशिया पैसिफिक और शेयर होल्डर नवास मिरान और फिरोज़ मिरान जो है वो अपने हिस्सा बेचते हुए नजर आएंगे थ्रू दिस आईपीओ। ओरकला एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड अगर आप देखेंगे, और नॉर्वेजियन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कंपनी ओरकला ए से यहाँ पर ऑलमोस्ट 90% स्टेक रखते हैं। वही नवास और फिरोज़ मिरान 5% स्टेक जो है वो कंपनी के अंदर रखते हैं, 5% स्टेक रखते हैं। ठीक है, सो एक पूरा ओएफएस है। अब इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों किस प्रकार से आईपीओ को रिस्पांस मिलता है। मतलब मोटा मोटी अगर आप देखा जाए तो 1,000 करोड़ के ऊपर का कुछ आईपीओ हमको होता हुआ देखने को ही मिलेगा। तो लेट्स सी कितना बढ़िया कर पाता है। अब आते हैं दोस्तों अगली कंपनी पे। अगली कंपनी कौन सी है? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी ने अपने मेगा आईपीओ की शुरुआत कर दी है। अब आप सोचेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी, जी हाँ, देखिए इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन टर्म्स ऑफ मैनेज एसेट, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट। राइट,
ICICI प्रूडेंशियल अलग है और ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट अलग है, ये बात ध्यान रखिएगा। इन्होंने अपने IPO की शुरुआत कर दी है, इसका मतलब ये है कि IPO लाने के ऊपर कंपनी ने काम चालू कर दिया है। कंपनी ने ऑलमोस्ट 17 इन्वेस्टमेंट बैंक्स के साथ दोस्तों बातचीत जो है वो शुरू करी है और अपने आप में आप समझ सकते हैं कि ये ऑल टाइम रिकॉर्ड फॉर साइज ऑफ IPO सिंडिकेट्स इन इंडिया होने वाला है। मतलब इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ कंपनी की बातचीत चल रही है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, जो ICICI प्रूडेंशियल AMC है, ये अगर आप देखेंगे तो एक 51:49 का जॉइंट वेंचर है जो एग्जिस्ट हुआ है फॉर 26 ईयर्स विद ICICI बैंक, जिसने टाइप किया था विद ब्रिटेन प्रूडेंशियल PLC बैक इन 1998। तो इस तरह मिलकर दोस्तों ICICI प्रूडेंशियल बना, राइट। तो अब जो कंपनी है वो अपना IPO लाने को तैयार है। जैसे मैंने कहा, ये जो डील है ये दोस्तों शुरुआत हो गई थी इस डील को बातचीत को लेकर पिछले हफ्ते ही, और सारे एडवाइजर जिसमें इन्वेस्टमेंट बैंक्स और लॉयर्स जो है वो आते हुए देखने को मिले। IPO एक प्योर OFS रहेगा और ये जो OFS है ये आता हुआ देखने को मिलेगा प्रूडेंशियल विथ नो पार्टिसिपेशन बाय ICICI बैंक, यानी ICICI बैंक अपना कुछ भी हिस्सा नहीं बेचने वाला है, बट प्रूडेंशियल का हिस्सा यहाँ पर बिकता हुआ नजर आएगा। और कंपनी प्लान कर रही है टू ड्राफ्ट देयर पेपर्स बाय जून एंड और अर्ली जुलाई, मतलब इस महीने के अंत में या फिर जुलाई की शुरुआत के अंदर ही दोस्तों कंपनी जो है वो पेपर्स को फाइल कर देगी। अब यहाँ पर दोस्तों सेकंड पर्सन ने बताया है कि नो फाइनल कॉल हैड बीन टेकन एज येट ऑन द प्रपोज साइड ऑफ द बिग बैंग इशू, बट ऑलमोस्ट माना जा रहा है कि 10,000 करोड़ का ये IPO रहता हुआ देखने को मिलेगा। साइज को चेंज किया जा सकता है अगर डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ शेयर डाइल्यूटेड इन द OFS और वैल्यूएशन के हिसाब से, बट जो क्लैरिटी है वो हमको आती हुई देखने को मिलेगी क्लोज टू द लॉन्च ऑफ द IPO। और ये IPO कब तक आ सकता है? बाय Q3 ऑफ FY26, राइट। तो अभी टाइम है, बट ओवरऑल आप कह सकते हैं कि दोस्तों ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया था कि जो प्रूडेंशियल PLC है ये टारगेट कर रही है अ वैल्यूएशन ऑफ अबाउट $12 बिलियन फॉर ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी। मतलब समझ सकते हैं कि वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी लगाई ऑलरेडी जा चुकी है। तो अब इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कब दोस्तों ये कंपनी जो पेपर्स फाइल करती है। इसके अंदर जो बैंकर्स के नाम आ रहे हैं, इसमें आप देखिए गोल्डमैन सैक्स से लगाकर आपको नाम आता हुआ देखने को मिलेगा मॉर्गन स्टैनले का। इसमें देखिए कोटक महिंद्रा कैपिटल है, BOFS सिक्योरिटीज़, IIFL कैपिटल, नोमुरा, JM, मोतीलाल ओसवाल, अवेंडस, नुवामा, BNP, CLSA, SBI। मतलब आप समझ सकते हैं काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो है वो इसके अंदर आते हुए देखने को मिलेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, जो सबसे बड़ा इस तरीके का सिंडिकेट आया था वो 2012 में भारतीय इंफ्राटेल में आया था, जिसमें 13 इन्वेस्टमेंट बैंक्स को शामिल किया गया था। मतलब समझिए इस तरीके से कि जब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बैंक शामिल होते हैं तो आप समझ सकते हैं काम काफ़ी बड़ा है, इसलिए इतने सारे बैंक्स को याद रखिएगा अपॉइंट किया गया है। अब बात दोस्तों अगली कंपनी पे जिसका नाम है पाइन लैब्स। इनके द्वारा भी पेपर्स जो है वो फाइल कर दिए जाएंगे फॉर द 6,000 करोड़ IPO बाय जून एंड। जी हाँ, पाइन लैब्स जो एक इंडिया की लीडिंग मर्चेंट पेमेंट्स एंड लेंडिंग प्लेटफॉर्म है, ये अपना DRH पे फाइल कर सकती है CB बाय एंड ऑफ दिस मंथ ओनली। जी हाँ, ये जो कंपनी है ये क्लोज टू 5 से 6,000 करोड़ के आसपास का IPO जो है वो फाइल कर सकती है। पाइन लैब्स ने दोस्तों टारगेट किया है करीबन $4 to $5 बिलियन वैल्यूएशन इन IPO, और ये बताया जा रहा है कि ये इन लाइन है विद द कंपनीज लास्ट प्राइवेट वैल्यूएशन। ये जो फर्म है ये बात ध्यान रखिएगा, इसने हायर करा है एक्सिस कैपिटल, मॉर्गन स्टैनले, JP मॉर्गन, सिटी और जेफरीज एज देयर बैंकर्स, और ये आप कह सकते हैं बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। तो इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि किस तरीके से दोस्तों कंपनी जो है वो पेपर्स फाइल करती है। बट नो डाउट अब खबरें आ रही है कि पाइन लैब्स की तरह बहुत जल्द IPO पेपर फाइल किया जाएगा। अब बात दोस्तों GMP पे, तो देखिए GMP में और भी नाम हमको ऐड होते हुए देखने को मिल रहे हैं IPOs में। तो देखिए मायाशील वेंचर्स एक NSE SME इशू है जो 20 जून से 24 जून के बीच में हमको ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। फर्दर डिटेल्स अवेटेड है, बट डेट्स आ चुकी है इस IPO की। इसका दोस्तों आता है एप्पलटोन इंजीनियर्स। ये एक NSE SME इशू है जो 128 रुपये के प्राइसिंग के साथ आया है। शुरुआत में दोस्तों 30 रुपये विच इज़ 23% ग्रे मार्केट जो है वो चलती हुई दिख रही है। 43.96 करोड़ का इशू का साइज़ है। 17 जून से 19 जून के बीच में दोस्तों ये एप्पलटोन इंजीनियर्स IPO ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा विच इज़ NSE SME IPO। देन आता है पाटिल ऑटोमेशन, एक और SME IPO जो NSE पे लिस्ट होगा। 120 का प्राइस बैंड है, जिसके सामने 22.5 का ग्रे मार्केट है। 69.61 करोड़ का दोस्तों इशू का साइज़ है। 16 जून से 18 जून के बीच में याद रखिएगा इस IPO की ओपनिंग है। अगला दोस्तों IPO आता है समय प्रोजेक्ट सर्विसेज, एक NSE SME इशू जो ओपन होगा फ्रॉम 16 जून टू 18 जून। 34 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है विद नो ग्रे मार्केट। 14.69 करोड़ का याद रखिएगा इशू का साइज़ है। तो देखते कितना बढ़िया ये कर पाता है, याद रखिएगा 16 तारीख से ओपनिंग है। देन अगला आता है दोस्तों एटेन पेपर्स एंड फोम, एक BSE SME इशू। 96 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 31.68 करोड़ का IPO का साइज़ है। 13 जून से 17 जून के बीच में याद रखिएगा, ये IPO आपको एक्शन में आता हुआ दिखेगा। देन अगला आता है ओसवाल पंप्स। देखिए GMP में अलग से तेजी अब बनती हुई नजर आ रही है। GMP इज नाउ हेडेड टू ऑलमोस्ट क्लोज टू 182 रुपीज़ दोस्तों प्रीमियम होता हुआ देखने को मिल चुका है। 614 के सामने 696 का एस्टिमेटेड लिस्टिंग बताया जा रहा है।
अब याद रखिएगा इस आईपीओ की कल के दिन एंकर बुक आने वाली है, यानी ओसवाल पंप्स में हम कल पता चलेगा कि कौन कौन से वो एंकर इन्वेस्टर्स हैं जिनके द्वारा पार्टिसिपेट किया जाएगा। तो 12 जून को एंकर बुक जो है वो आएगी। और एंकर बुक हमेशा मैं कहता हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरीके के इन्वेस्टर्स जो है, किस तरीके के QIBs म्यूचुअल फंड्स जो है वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कंपनी के अंदर। तो डेफिनेटली उसको हमको देखना रहेगा। फिर 13 तारीख से 17 तारीख के बीच में याद रखिएगा इसकी ओपनिंग आ जाएगी। फिर अगला दोस्तों आता है मोनोलिथिक इंडिया। ये एक SME IPO जो कल से ओपन होता हुआ दिखेगा, 16 जून तक ओपन रहेगा। 82 करोड़ का IPO का साइज है, 143 का प्राइस बैंड है, जिसका हमने 25% का प्रीमियम करंटली चलता हुआ दिख रहा है। अगला दोस्तों आता है जेनिक पावर एंड केबल्स। ये एक NSE SME इशू है जो आपको ओपन होता हुआ देखने को मिल चुका था 10 तारीख से ही। आज सेकंड है, अभी तक दोस्तों करीबन 1 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, कल के दिन क्लोज हो जाएगा। 51 करोड़ का IPO का साइज है, 110 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। अगला आता है सचिरोम। ये एक NSE SME इशू जिसका हमने बात करी शुरुआत में, 47% के आसपास का याद रखिएगा, 47 रुपीज़ के आसपास का ग्रे मार्केट चल रहा है, विच इज़ 46% प्रीमियम। बाकी अभी तक दोस्तों सब्सक्राइब 165 गुना हो चुका है, तो सब्सक्रिप्शन शानदार आता हुआ दिख रहा है। अब आते हैं दोस्तों आज एक लिस्टिंग पे जिसका नाम है गंगाबाद फिटिंग्स। बहुत ज़्यादा चौंकाया इसकी लिस्टिंग ने, 20% के प्रीमियम पे लिस्ट होता हुआ देखने को मिला। एक्सपेक्टेशंस थी कि 4% डिस्काउंट में खुलेगा। मुझे भी लगा था कि देखिए डिस्काउंट में खुलेगा, बट अपने आप में देखिए सबको छौंका दिया जिस तरीके की लिस्टिंग आज गंगाबाद फिटिंग्स की होती हुई देखने को मिली है। बाद में ज़रूर एक लोअर सर्किट लग गया, बट द थिंग इज़ कि जिसने पैसा लगाया उसका पैसा बन गया। और ये यही है देखिए SME के अंदर कि कुछ भी हो सकता है, जो आपने सोचा नहीं है वो भी हो सकता है, और वो आप कह सकते हैं गंगाबाद फिटिंग के साथ हुआ है। बाकी फंडामेंटली कंपनी कुछ ना कुछ शानदार नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।